को। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं वो सारे कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा ग्रुप बी और ग्रुप सी। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप सी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इसके में आपको दो क्वेश्चन होगा, 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे क्वेश्चन होगा 7 8 9 10 और 11। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसमें क्या होगा आपके साथ वो बताते हैं। इसके और वाला भी रहेगा, और वाला भी इसका रहेगा, ऐसा नहीं है, इसके और वाला भी रहेगा, सब में एक और रहेगा। और सारे क्वेश्चंस में आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, 3 सेमेस्टर पास होकर के आए हैं। 1 सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिए थे, लेकिन 2 सेमेस्टर आप लोग एग्जाम दिए हैं, सेकेंड और थर्ड, तो आपको इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इतना आपको पता होगा। चलिए, अब यहां से जो बात हम लोग को करना है वो सुनिएगा ध्यान से। अगर ये 10 क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, तो इसमें से ऐसा होगा आपके साथ कि ये इधर का हो सकता है कि दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, और पांचवा और छठा नहीं आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। इधर से हो सकता है कि 7वां नहीं आ रहा होगा, 8वां 9वां नहीं हो रहा है, 10वां 11वां आ रहा होगा। ऐसा होता है सबके साथ, आप लोग के साथ भी ऐसा होगा, ये फिक्स है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा तो अब हमें सेलेक्ट करना होता है कि सर इसमें से कौन क्वेश्चंस को पहले बनाएंगे और कौन पहले बनाएंगे कि बेनिफिट होगा। ठीक है, ये तो माइंड में सोचते हैं वहां पे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बाबू कि 4 नंबर में दे दिया जाता है, उसका आंसर काफी बड़ा होता है, ऐसा सबके साथ होता है। और ये एसबीटी जानबूझ करके देता है कि लोग 4 नंबर में फंसे रहे लिखने के चक्कर में। जैसे कि अगर एग्जाम में 4 नंबर में लंबा क्वेश्चन दे दिया, आप क्या करेंगे, आपको अच्छे से आ रहा होगा, आप कहेंगे उसको लिखने के चक्कर में कि 4 नंबर का बात है, हमको आ रहा है, 2 पेज लिख देंगे, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं करना है भूल करके भी, ऐसा नहीं करना है भूल करके भी। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, इधर जो आएगा 6 मार्क्स का रहेगा, इधर 4 मार्क्स का रहेगा। तो आपको सबसे पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन कितने भी अच्छे से क्यों नहीं आ रहा हो, इसको नहीं लिखना है। 4 नंबर वाले को नहीं लिखना है, कितना भी अच्छे से आ रहा होगा फिर भी नहीं लिखिएगा। अगर आपके पास पूरा प्रैक्टिस है कि हम सारा कुछ टाइम मैनेज करके लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जिनके पास उतना प्रैक्टिस नहीं है तो आप 4 नंबर वाले को नहीं लिखिएगा। पहले क्या लिखना है, तो 6 नंबर वाले को जो क्वेश्चन आपके आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि कॉपी को इमेज बनाना है, आप वहां पे नहीं रहेगा बल्कि आपका कॉपी वहां पे रहेगा, तो आपके कॉपी का इमेज बनना चाहिए। और कॉपी का इमेज ऐसे ही नहीं बनेगा, उसको बनाना पड़ेगा। आपको किस तरह से लिखना है वो भी बताएंगे कि इमेज बनाने के लिए कैसे होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 नंबर वाले को पहले बनाना है। आपको 3 क्वेश्चन आ रहा है, 8 आ रहा है और 10 आ रहा है और 11 आ रहा है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को लिखेंगे और 2 क्वेश्चंस को यहाँ छोड़ देंगे। जो नहीं आ रहा होगा उसको छोड़ देंगे, जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको भी यहाँ से हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे 4 नंबर वाले को जो हमें आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इधर, 3 क्वेश्चन इधर, 6 क्वेश्चन बन चुका है और बहुत अच्छे से बन चुका है। ऐसा विश्वास के साथ बनाना है कि इन तीनों को मिला करके हमें जो मार्क्स आए 18 नंबर के जगह पे कम से कम 15 नंबर लाने का ट्राई करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 नंबर लाने का ट्राई करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इन तीनों को बनाने के बाद ऐसा फील होना चाहिए, आपको ऐसा पढ़ाई करना चाहिए कि बनाने के बाद आ जाए। और इधर बनाने के बाद आपको इधर से 12 नंबर या 9 नंबर के बीच में रहना है। तो आप सोच सकते हैं इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपके अंदर फील आएगा, चलो अब तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि इतना नंबर भी आएगा। इधर से मिनिमम नंबर 15, इधर से मिनिमम नंबर 9, और दोनों को अगर मिलाएंगे तो 34 नंबर हो जाएगा। और 34 नंबर और 10 नंबर एमसीक्यू तो 10 बना ही सकते हैं, यानी 44 नंबर आपके हाथ में इतना ही में आ गया है। ठीक है, अब क्या करना, इस जो क्वेश्चन छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन इधर, इन चारों क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको हल्का आ रहा होगा और थोड़ा लिख सकते हैं उसके बारे में, उस क्वेश्चन को लिख देंगे। ऐसा कोई जरूरत नहीं ग्रुप ए बी और ग्रुप सी पहले बनाना होता है। ठीक है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन वो, और उसको लिख दीजिए। और जो एकदम नहीं आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा, जो क्वेश्चन एकदम नहीं आपको आएगा उसको क्या करना है सर, उसका कोई उपाय, तो उसको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को देखना है, उस क्वेश्चन का एक वर्ड भी अगर पता चले तो उसी के बारे में लिख करके आ जाना है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा,
थोड़ा गलती लिखिएगा, कुछ और लिख दीजिएगा तो भी नंबर मिलेगा। कैसे नंबर मिलेगा वो बताते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी आपको लास्ट से नहीं चेक करेगा, वो फर्स्ट पेज से कॉपी चेक करेगा, और फर्स्ट पेज से लेकर के इतने क्वेश्चन आपको जो सही सही बनाए हैं, 3 क्वेश्चन इधर 3 क्वेश्चन इधर, इसको लिखने में कम से कम 12 से 15 पेज तो लग जाएंगे। अगर 15 पेज तक आप बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन को बनाए हैं बाबू, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये लड़का है, देखो तो अभी तक एक भी गलती नहीं किया, तो उसको माइंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसा बनाया तो आगे गलत कर ही नहीं सकता है। तो हो सकता है कि आप कुछ गलत भी आगे चल करके लिखे, लास्ट 2-4 पेज आप गलत भी लिखे, वहां पे आपको मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, वहां पे मार्क्स मिलने का चांसेस आपको बढ़ जाएगा। ऐसा किया गया है, ऐसा खुद हम किए हैं। मुझे ऐसा लगता था, हम वही क्वेश्चन बनाते थे जो मुझे आता था, और लास्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लास्ट टाइम में टाइम कम बचता है तो राइटिंग खराब होता है, बहुत चीजें होते हैं लास्ट टाइम में। तो वो चीज आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा कब, जब स्टार्टिंग का 10 पेज 12 पेज आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता है। एमसीक्यू अगर आपको 10 या 15 प्लस आएगा, ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू अगर आपको 10 या 15 प्लस आते रहेगा एमसीक्यू, तो फर्स्ट पेज पे बनाइएगा। अगर आपको 2, 4, 5 एमसीक्यू आते रहेगा तो फर्स्ट पेज पे आप नहीं बनाइएगा। इससे इसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, लोग दवा खाता है तो मिलता है ना साइड इफेक्ट, तो यहाँ भी इसको साइड इफेक्ट मिलेगा कि अगर आप 3 एमसीक्यू सही करते हैं बाबू 20 में, तो आपको कॉपी का इमेज यहीं पे खराब हो जाएगा कि अरे लड़का क्या है 3 क्वेश्चन सही किया तो सब्जेक्टिव क्या अच्छा सा लिखेगा। ऐसा क्वेश्चन जो कॉपी चेक करेगा उसके माइंड में बनेगा कि बताओ तो 3 ऑब्जेक्टिव सही है 20 में, 5 ऑब्जेक्टिव सही, 7 ऑब्जेक्टिव सही है, तो ऐसा लगेगा उसको कि ये लड़का पढ़ने वाला तो है ही नहीं। तो आपको ये अच्छा भी आप सब्जेक्टिव लिखेगा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, तो आपका पूरा नंबर नहीं देगा। लेकिन वही आपको 15 एमसीक्यू सही है या 12-13 एमसीक्यू सही है, तो आपको लगता है नहीं यार लड़का अच्छा है कि ये पढ़ा है इसलिए इसको है। और जिसको 18-19 एमसीक्यू सही होता है उसको सब्जेक्टिव में भी अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि वो पता होता है कि 18 और 19 या 15 प्लस एमसीक्यू वही स्टूडेंट सही कर सकता है जो पढ़ा होता है, जो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत किया होता है। तो ये सब कुछ तरीका है नंबर उठाने का। एक बेनिफिट और होता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में, आपके पहले वाला स्टूडेंट काफी वो खराब लिखता है तो उसका भी इफेक्ट आपको पड़ जाता है, ठीक है ना, कि वो खराब लिखा है तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत हो जाता है दिक्कत। लेकिन आपके आगे का स्टूडेंट काफी बेस्ट है तो आपको कॉपी पे इफेक्ट मिलता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, मेरे आगे और पीछे वाले को भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है, कॉपी को देखा जाता है, क्योंकि कॉपी जो सीरियल नंबर से जाता है, आप देखते होंगे कॉपी जो जमा होता है और कॉपी जो आपको मिलता है वो सीरियल नंबर से क्यों मिलता है, इसके पीछे का रीजन यही है। नहीं तो सबको एक साथ तो कॉपी ले सकता था आगे पीछे करके, तो आप लोग पहले बना लेते होंगे तो आपको बोलता होगा कि अपने सीट पे कॉपी रख करके जाइएगा, वो कॉपी जमा नहीं लेता है, इसीलिए कि हर एक चीज सीरियल वाइज उसके पास जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आगे का खराब है तो मेरा भी खराब हो जाएगा। आप अपना रिपोर्टेशन खुद बना सकते हैं अपने कॉपी के थ्रू, ठीक है। ये सब चीजें जो है जिसके लिए आप एक अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं थ्योरी में, एमसीक्यू में। तो पूरा का पूरा तरीका आपको बता दिया गया है, अमल करना है आपको कैसे, ठीक है। और एक तरीका है कॉपी लिखने का, आप चाहे तो वो भी तरीका आपको हम बता देते हैं। देखिए कॉपी जो आपको लिख सकते हैं तो इस तरह का आपको कॉपी मिलता होगा, इस तरीका से कॉपी मिलता होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ पेज इधर से छोड़ देना है और कुछ पेज इधर से छोड़ देना है, ठीक है। दोनों तरफ से पेज छोड़ देना है। और यहाँ पे अगर ग्रुप सी का लिख रहे हैं तो आप चाहे तो ग्रुप सी यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर न भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता। ये आपको आपकी इच्छा है लिखना है, कितना बार लिखेगा आगे पीछे बनेगा, तो ये ना भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज लिखना ही है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना कैसे वो बताते हैं। ऐसा अगर आपको कॉपी मिला है तो सबसे पहले दोनों तरफ लाइन छोड़ दीजिएगा, क्यों छोड़िएगा वो भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे से यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर, क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 2 के और लिखना है तो ब्रैकेट में और लिखना होगा, ठीक है। कॉपी आपको बड़ा मिलेगा तो इस तरह से लिखना होगा। और इसके यहाँ पे चाहे तो आंसर भी लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। ये आपको इतना ही में लिख देना, हम इधर लिखे ना इतना ही में, और क्वेश्चन लिखना है, ये एक लाइन में होना चाहिए और इसको अंडरलाइन आपको करना होगा, ठीक है। 2 बार इसको क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन, ताकि क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से पता चल सके कि आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं, 2 के और बनाए हैं। और यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा में उसका फिगर, तीसरा में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चौथा में अगर आपको क्या आता है
मेरिट डिमेरिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज आता है तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है, और चौथा में एप्लीकेशन लिखना है। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इतना चीज आप लिख देते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिएगा, दोनों तरफ छोड़ेगा। ये इधर इसलिए कि इधर आपको अच्छा लगने के लिए, इधर जो छोड़ेंगे इसलिए कि कॉपी जो चेक करेगा एग्जामिनर, चेक करेगा ये कॉपी, इसमें 4 मार्क्स यहाँ जो लिखता है ये आप छोड़िएगा ये चीज, तो 4 मार्क्स यहाँ। इसका बेनिफिट क्या होता है, कब जब कभी जो कॉपी चेक करता है उसको मार्क्स को काउंट करने में बीच में कहीं कहीं लिख देता है, वो छूट जाता है, उससे उसको क्या होता है, छूट जाता है, जिसके कारण लोग कभी कभी कैरी का भी शिकार हो जाते हैं। अगर वो मार्क्स जोड़ा इस तरह से, मान लीजिए कि 26 नंबर और वो 4 नंबर कहीं छोड़ दिया, कहीं 3 नंबर छोड़ दिया। अब बताओ, इस लड़का पास था, अब ये 26 नंबर जोड़ करके लिख दिया, एक्चुअल में ये छूट चुका। अगर ये 3 नंबर आता जिसको 29 होता, ये पास हो जाता, 4 होता था 30 हो जाता, पास हो जाता। तो ये क्या करता है, लोग उसके बाद क्या करते हैं कि उस कॉपी को चैलेंज करते हैं या फिर आरटीआई करते हैं, बहुत सारे जो होता है वो अपलोड करते हैं, तो किसी किसी का मार्क्स बढ़ जाता है, किसी किसी का कम जाता है। तो ये ऐसा काहे होता है, बढ़ता है तो यही रीजन होता है कि जो कॉपी चेक करता है उसको एवेल्युएट करने में वो कहीं कहीं छोड़ देता है, जिसके कारण आपको मार्क्स बढ़ जाता है और किसी का सेम भी रह जाता है। तो इसके लिए साइड वाला आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आप, ये सब रूल जो है फॉलो कर सकते हैं, मार्क्स आपको अच्छा आ सकता है। ठीक है, नहीं ये सब क्वेश्चन सोचते हैं, आप कभी बात कीजिएगा अपने आपके कॉलेज में, ठीक है ना, आपके कॉलेज में जो भी टीचर्स हैं उन लोग से बात कीजिएगा। आप लोग तो बात करते नहीं होंगे, पूछा कीजिए सर आप लोग कॉपी चेक करते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, वो आपको सारा कुछ बताएंगे। हम तो ऐसा पूछे थे और अभी भी पूछते हैं कि सर आप लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो स्टूडेंट को कॉपी में क्या देखते हैं, जिसका 6 में 6 देता है या फिर 4 में 4 देते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देख करके देते हैं, कितना लिखा होता है और क्या लिखा होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बाहर से थोड़ी ना कॉपी चेक करने वाले आते हैं, आप ही का कॉलेज का प्रोफेसर होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं। आप पूछा कीजिए सब सारे क्वेश्चन, वो खुद बताएंगे, और जब बताएंगे तो उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिया गया है। अब आपके पास कल आपको 2 है, परसों 3 है और 4 है, ये 3 दिनों का आपके पास टाइम है, और इन 3 दिनों में आपको जितना बताया गया उसको प्रैक्टिस करना है, और नोट्स को जितना चाहे उतना रिविजन करना है, नोट्स को जितना चाहे उतना रिविजन करना है, यही आपको फायदा होगा। और जितना भी फिगर बताया गया है उस फिगर को बार बार ड्रा करना है, बार बार फिगर को ड्रा करना है, ताकि एग्जाम में ड्रा करने में टाइम कम लगे, जितना कम टाइम लगेगा आपको लिखने के लिए उतना टाइम बच जाएगा। ठीक है, और टाइम को मेंटेन करना है। और चलिए ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम लोग एग्जाम के बाद, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।